नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. तेंदुए की मौत की घटना में आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर कई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने आज पत्रकार सम्मेलन कर अपनी आवाज बुलंद की। सिलीगुड़ी के रंगापानी में शमीतुला गांव में वन कर्मियों के हाथों एक तेंदुए की मौत हो गई थी। इस घटना के प्रतिवाद में विभिन्न पशु प्रेमी संगठन सड़कों पर उतरे हैं। आज विभिन्न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आज एक पत्रकार सम्मेलन किया गया। उन लोगों ने कहा कि वन विभाग के पास 17 दिसंबर को रानीडांगा में एक तेंदुए घुस सकता है इसकी जानकारी थी, लेकिन वन विभाग की ओर से पहले से क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वन विभाग का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए तेंदुए को मारा गया है, लेकिन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में तेंदुए को गोली मारी गई है उसकी वजह सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता है। इस घटना में वाइल्ड लाइफ वार्डन की ओर से 3 दिन की जांच की गई थी, लेकिन 3 दिन बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उनकी मांग है कि तेंदुए की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित की जाए और इस घटना में दोषी लोगों को उचित सजा दिए जाए। যেমন এই স্যাংচুয়ারি, ন্যাশনাল স্যাংচুয়ারি, তার মধ্যেকারও কোনো রিসোর্সেস এটা কিন্তু হতে পারে যে বাঘটা বেরিয়ে এসেছিল কোথা থেকে, সেটা কিন্তু কোনো ইনভেস্টিগেশন পার্টে আসছে না, এখনো আসেনি। পাবলিকলি কেন জানবে না যে ওটা কোথা থেকে আসলো? কারণ এইরকম তো অনেক লোকালিটি আছে যেখানে আরও বেশি করে সামনের দিন হঠাৎ করে ঢুকে পড়তে পারে। এবং সেই এসওপি তৈরির ক্ষেত্রে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম প্রথম দিন থেকে 18 তারিখে। আমি এবং প্রস্তাবের যৌথ সিগনেচারে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সবাই ইনভলভ হয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদটা এই না, এটা এমন একটা ব্যাপার না যে ওখানে কোনো লোক মারা গেছে, ওখানে ওয়াইল্ড লাইফ মারা গেছে। এবং এটা কোনো পলিটিক্যাল প্রোগ্রামও না যে আমার বিশাল আমি মুভমেন্ট দেখাতে বললে ওটার আমার সবচেয়ে বেশি কস্টিং পাওয়া যাবে। এটা একটা রিসোর্সেস, যেটা আমাদের নর্থ বেঙ্গলের সবচেয়ে দামি একটা রিসোর্সেস, সেটার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। সেই ব্যাপারটা নিয়ে বলতে গিয়ে আজকে একটা সবাই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে যে এটা ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশন পার্টে কিন্তু যদি কোনো রকম ফ্রুটফুল কিছু না হয়, যেগুলো ইমিডিয়েটলি করা হয়েছে গত 10 দিন ধরে যা কমিউনিকেশন করা হয়েছে, তাহলে কিন্তু যে কোনো সময় কিন্তু আমরা এর বড় জায়গায় এনকোয়ারি, এমনকি সিবিআই এনকোয়ারিও আমরা চাইতে পারি কোনো এক সময়, যখন দেখা যাবে যে না এটা দিয়ে কারোরই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে কারোর কোনো ইন্টারেস্ট নেই যে কেন এই ওয়াইল্ড লাইফটাকে মারা হলো, কেন এই লেপারটাকে গুলি করা হলো। হ্যাঁ, বোঝা যেত পাবলিক পিটিয়ে মারলো, কিন্তু লোককে তো জিজ্ঞাসাবাদ, ইন্টারোগেশন, কেস করা থেকে শুরু করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কোনো কেস এখনো রেজিস্ট্রেশন করে ওই ইনসিডেন্টের উপরে। बंग ध्वनि यात्रा के दौरान टीएमसी नेताओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की कामना। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में बंग ध्वनि यात्रा का आयोजन कर रही है। मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिले में भी टीएमसी की ओर से बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई। बंग ध्वनि यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए जोगमाया काली मंदिर पहुंची, जहां टीएमसी समर्थकों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इन नेताओं ने टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने की कामना की। बंग ध्वनि यात्रा में जलपाईगुड़ी नगर पालिका की चेयरपर्सन पापिया पाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। यात्रा के दौरान इन नेताओं ने लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। उस अवसर पर नगरपालिका चेयरपर्सन पापिया पाल ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में तृणमूल सरकार ने लोगों के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। इन सभी का लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। বঙ্গধ্বনি যাত্রা চলছে আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। আমরা বঙ্গযাত্রা ধ্বনি প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা এই পরিক্রমা করছি এবং আমাদের এই বঙ্গযাত্রা ধ্বনির নির্দেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 10 বছরের যে আমাদের চলছে সরকার, সেই সরকার তার সামাজিক প্রকল্প নিয়ে, বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আমরা তার প্রচার করছি এবং সেই সাথে চলছে আমাদের পৌরসভার প্রয়াস হলে দুয়ারে সরকার। সেই দুয়ারে সরকারে এই সামাজিক প্রকল্পে সবকটি প্রকল্পই মানুষ যারা বঞ্চিত, যারা এখনো অফিসে বিভিন্ন অফিসে ঘুরে হয়রানি হচ্ছে, তাদের এক ছাতা
পতাকার তলায় এনে পৌরসভা সেই ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে। আপনারা প্রত্যেকে আসুন, আমাদের এই পৌরসভার প্রয়াসনে মা মাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিভিন্ন গরিব মানুষ সহ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যে প্রকল্পগুলি করেছেন সেগুলির সুবিধা গ্রহণ করুন। এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে এই 10 বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে প্রতিটি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আমরা চলছি। আজকে 7 নম্বর ওয়ার্ডের এই বঙ্গযাত্রা ধ্বনি আমরা পরিসমাপ্তি করলাম। এরপরে আমাদের আছে 6 নম্বর, এরপরেও আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে বঙ্গযাত্রা ধ্বনি আমাদের येलो ब्रेस्टेड बंटिंग पक्षी को बचाने के लिए फुलबाड़ी में स्वयं सेवी संस्था ऑटोपिक के द्वारा बैठक संपन्न। सिलीगुड़ी के स्वयं सेवी संस्था ऑटोपिक ने येलो ब्रेस्टेड बंटिंग पक्षी को बचाने के लिए आज एक बैठक संपन्न किया। इस बैठक में बताया गया कि दूर दराज से आए प्रवासी पक्षी फुलबाड़ी बैरेज में घूम रही है। इस बार उनका लक्ष्य येलो ब्रेस्टेड बंटिंग पक्षी की रक्षा करना है। बंगाल में इस पक्षी का नाम हुल्दाबुक बागेरी है, लेकिन इस पक्षी के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता लाने के लिए आज ऑटोपिक ने फुलबाड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न किया। संस्था के संयोजक दीप ज्योति चक्रवर्ती के तत्वाधान में आयोजित उक्त बैठक में पुलिस प्रशासन से लेकर वन विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। পরিযায়ী পাখিদের বাঁচানোর জন্য প্রথমত হচ্ছে এখানে লোকাল লোকজনের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা। এখানে একটা সময় এই শীতের সময় যে পিকনিক হয় সেটা ডিজে বাজিয়ে পিকনিক হতো। সেখানে থার্মোকলের থালা, বাটি, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, মদের বোতল সমস্ত কিছু পড়ে থাকতো এখানটাতে। কিন্তু তারপরে এগুলোকে আস্তে আস্তে মানে এই সাইডটাতে পিকনিকটা বন্ধ করা গেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন দপ্তরের হেল্প নিয়ে, যার ফলে এখানে এখন এই ডিজে বা ওই ধরনের একটু ডিস্টারবেন্সটা বন্ধ হয়েছে। এখন এই পাখিগুলো ধীরে ধীরে কিন্তু অনেক কাছে আসছে লোকজনের, ওরা বিরক্ত বোধ করছে না। এবার লোকজনের মধ্যে লোকজন এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। কেন পাখি, কি এই পাখিটা কেন, কি সেই ব্যাপারেও ওদের কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু এখন অনেক বেশি সচেতন এখানকার লোকাল মানুষ। তারাও আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এসছে এই পাখিগুলোকে রক্ষা করার জন্য, যার জন্য আমাদের কাজটা অনেক সহজ হচ্ছে। এবং বিভিন্ন দপ্তর, বন দপ্তর, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত সমিতি, পঞ্চায়েত, লোকাল ক্লাব, এটা সবাই আমাদেরকে এখন সাহায্য করছে, যেই কারণে আমাদের এই কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে অনেক সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলোকেও আস্তে আস্তে ঠিক করতে লাগবে, তাহলে পরে এই জায়গাটা আরও বেশি সুন্দর হবে। এবং এই জলাশয়টা আমাদের পরিবেশের, আমাদের মানে শহর শিলিগুড়ি লাগোয়া এরকম একটা জলাশয়, যেটা শহর শিলিগুড়ির পরিবেশকে রক্ষা করতে একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে। সেটাকেও রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার, এবং সেই কারণেই সবার এগিয়ে আসা উচিত, যাতে এই জলাশয়টাকে রক্ষা করতে পারি। জলাশয়ে পরিযায়ী পাখি আসা মানে হচ্ছে জলাশয়টাকে অনেক তার পরিষ্কার রাখছে। জলাশয়টাকে পরিষ্কার রাখতে গেলে পরেও এদের একটা। ब्रिटेन से आई 2 उड़ानों में मिले 8 पॉजिटिव, 6 दिल्ली में व 2 कोलकाता में। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 6 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन के सामने आए वायरस नए रूप के चलते दुनिया भर में खलबली मच गई है। कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत भी उनमें से एक है, जिसने 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक विमानों पर रोक लगाई हुई है। हालांकि यह विमान प्रतिबंध अवधि से पहले भारत पहुंचा है। कोविड-19 के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात ब्रिटेन की राजधानी लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 266 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उनके नमूनों को जांच के लिए एनसीडीसी को भेज दिया गया है और संक्रमितों को देखभाल केंद्र भेजा गया है। कालियागंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक तपनदेव सिंह ने भाजपा में शामिल हुए कार्तिक चंद्रपाल पर बोला हमला बताया विश्वासघाती। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के हाथों भाजपा का झंडा थामकर कालियागंज नगर पालिका प्रशासक तथा टीएमसी के नेता कार्तिक चंद्रपाल बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको पार्टी में उचित सम्मान और मर्यादा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन टीएमसी के नेता तथा
कालियागंज के विधायक तपनदेव सिंह ने उनको विश्वासघाती बताया। सिंह ने कार्तिक पाल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनको टीएमसी की तरफ से पर्याप्त मान और सम्मान दिया गया था। तपनदेव सिंह ने बताया कि उनको कालियागंज नगरपालिका का महान नागरिक बनाया गया था। इसके बाद उनको नगरपालिका प्रशासन मंडली का चेयरमैन बनाया गया था। इतना ही नहीं, कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल रोगी कल्याण समिति का उनको चेयरमैन बनाया गया था। ब्लड बैंक केंद्र रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन भी तृणमूल कांग्रेस ने उनको बनाया था। इतने सारे पद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनको प्रदान किए गए थे और वहां कहते हैं उनको पार्टी में मर्यादा और सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कार्तिक चंद्रपाल ने कालियागंज की जनता के साथ विश्वासघात किया है। वह एक धोखेबाज आदमी है जिनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अच्छा ही है कि विश्वासघाती आदमी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से चला गया है। আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। আমি এমএলএ হওয়ার পরে আমরা একসাথে কাজ করেছি অনেকদিন, কিন্তু উনি যে ওইভাবে বিজেপিতে চলে যাবেন এটা আমাদের মাথায় ছিল না। কারণ এখন বোঝা যাচ্ছে যে উনি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, কিন্তু আমাদের সেটা বুঝতে দেয়নি। আমাদের দলগত যেগুলো প্রোগ্রাম ছিল, যেমন ইদানিং যেটা বঙ্গধ্বনি চলছে আমাদের প্রোগ্রাম, ওই বঙ্গধ্বনির আমাদের 3টে গ্রুপ করে দেওয়া হয়েছিল। একটা গ্রুপে উনিও ছিলেন, উনি ওই প্রোগ্রামও পালন করছিলেন, ওই প্রোগ্রামও গেছিলেন, প্রোগ্রামও করেছেন এই 2 দিন আগেই। তারপরে হঠাৎ আমরা টিভিতে দেখলাম যে উনি বিজেপিতে যোগদান করলেন। উনি দলের সঙ্গে, তৃণমূল দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কারণ একজন কয়েক বছর 2-3 বছর আগে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসে যে সম্মান আমরা তৃণমূলের দল তাকে দিয়েছিল, পৌরসভার চেয়ারম্যান, উনি ছিলেন স্টেট জেনারেল হসপিটালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কুনোর তারও ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, সুশীল চন্দ্র পল্লী পাঠাগার আমাদের তারও উনি সেক্রেটারি ছিলেন, শহরের সভাপতি ছিলেন, বিভিন্ন পদ ওনাকে দেওয়া হয়েছিল, উনি পেয়েছিলেন। এরপরেও কী কারণে উনি চলে গেলেন অন্য দলে আমরা কিছু জানি না। উনি সংগঠনের কাজকর্ম করছিলেন না। কিছুদিন ধরে উনি শহরের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শহরের কোনো সংগঠনের কাজ করছিলেন না বলে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের শহর সভাপতিকে পরিবর্তন করেছিল। তাছাড়া অন্যান্য পদে ওনার যেগুলো ছিল সেগুলো সব ছিলই। আমরা খুব মর্মাহত। এইরকম দলের মধ্যে থেকে দলের বিরোধিতা যে করে, সেটা আমার মনে হয় তার কোনো নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই। তারা শুধু এই ধরনের লোক, তারা শুধু নিজেদের ব্যক্তি পূজা করতেই অভ্যস্ত। তারা নিজেদের ছাড়া কিছু বোঝে না। महकुमा अस्पताल में बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप। कूच बिहार जिले के तूफानगंज महकुमा अस्पताल में बच्चे की मौत की घटना को लेकर आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इधर अस्पताल में तनाव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। जानकारी के अनुसार अंदरन फुलबारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के सुभाषपल्ली निवासी समीर दास अपने 4 महीने के बच्चे को सांस में तकलीफ की समस्या को लेकर सोमवार शाम महकुमा अस्पताल में भर्ती कराए थे। देर रात बच्चे की शारीरिक अवस्था अधिक बिगड़ने लगी। आज सुबह बच्चे के परिवार वाले बेहतर इलाज के लिए उसे कूच बिहार ले जाना चाहते थे, पर अस्पताल की नर्स ने चिकित्सक की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस दौरान चिकित्सक को बार बार फोन किया गया, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू कर लिया गया। আপনাদের কাছে আমি ভালো ছেলে নিয়ে আসছি, দেখেন দিব্যি ছেলে নিয়ে আসছেন, এই দেখেন আমি ভালো ছেলে নিয়ে আসছি, আমার দাদাকে ভালো নিয়ে আসছি। কালকে হাইপাইয়ের জন্য আমার ছেলেকে ভর্তি করেছিলাম তুফানগঞ্জ হসপিটালে। কালকে ডাক্তার দেখে বলছে এটা হলো হাইপাই প্রবলেম আছে, তো কোনো অসুবিধা নেই, ভর্তি করে দিন, কালকে কোরিওগ্রাফি করলে পরে ঠিক হয়ে যাবে। আজকে রাত্রে একটু ঘুমায় নাই বাচ্চা, রাত্রে ঘুমানো না অবস্থায় সকালবেলা হাইপাইটা বেশি হয়ে গেছে,
নার্সকে বললাম আমরা কুচবিহার নিয়ে যাবো, তাহলে কি বলে ডাক্তারবাবু ছাড়া হবে না। ওই অবস্থায় যে এরকম পরিস্থিতি, আমার ডাক্তার ছিল বিসর্দার বিসিংহ, এখন নার্সরা যেতে দেয় না, ডাক্তারবাবু না আসলে পরে যাইতে দেবে না। সকালবেলা যে ডিউটিতে ডাক্তার ছিল বিশ্বজিৎ শর্মা বললো ওই ডাক্তার আসুক, তারা যাইতে পারবেন, তারা যাইতে পারবেন না। কালকে 5টার সময় ভর্তি করেছি, বেলা 5টা। তারপরে এই ডাক্তার দেখছে, ডাক্তারের নাম জানি না, দেখার পরে মানে চিকিৎসা করে গেছে, আমাদের একটা লিখিত দিচ্ছে কুচবিহারের শিলা নার্সে পরীক্ষা করতে হবে। এই মানে ঠান্ডা হাতের বলে কোনো একটা প্রবলেম আছে। পরে বললো এরকম এই আমরা অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করলাম, অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করার পরে অ্যাম্বুলেন্সওয়ালা বলতেছে 10টার মধ্যে যেতে হবে, 11টা ডাক্তার বসে শিলা নার্সে। পরে ফোন করলাম, ওনারা করে না। পরে আমি নিজে গেছি, যাওয়ার পরে ডাক্তারবাবু বললাম কাকে আমি কখনো ছুটি দিচ্ছি, তাহলে আপনার নিয়ে যান নাই কেন, আমাকে এই কথা বললো। তারপরে সিস্টারকে বললাম, সিস্টার বলতেছে ডাক্তারবাবু কালকে যে পজিশন দেখে এসেছে পজিশন রোগীর খারাপ, তাহলে আমরা ছুটি দিতে পারবো না, তাহলে আমরা ফোন করি। আমার সামনে ফোন করলো, তাও কিন্তু ফোন উঠায় না। তারপরে যখন এগুলো মারা গেল তখন হলো ডাক্তার আসলো, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग, त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज। सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ, डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज नगर पालिका के 22 नंबर वार्ड स्थित डंपिंग ग्राउंड के कचरे से फैल रही है भयानक दुर्गंध के कारण स्थानीय लोग परेशान, बीमारियां फैलने की बना हुआ है खतरा। रायगंज शहर में जितनी भी गंदगी होती है उसको 22 नंबर वार्ड शमशान कॉलोनी स्थित डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। कचरे के साथ यहाँ पर शहर की शौच की गंदगी भी फेंकी जाती है, मरे हुए जानवरों को भी फेंका जाता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी दुर्गंध फैलती रहती है। कुलिक नदी के पास स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास ही एक विशाल कॉलोनी है जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन डंपिंग ग्राउंड से फैलने वाले दुर्गंध के कारण इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शाम के समय यहाँ पर आग लगा दी जाती है जिससे भयानक दुर्गंध निकलती है। नदी के पास से ही एक छोटा सा रास्ता जहाँ पर छोटी गाड़ियां चलती है और पैदल यात्री भी आते जाते हैं, लेकिन गंदगी के कारण यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। स्थानीय निवासी चाहते हैं कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए। हालांकि इस संबंध में नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने बताया कि जब इस डंपिंग ग्राउंड को बनाया गया था इसके आसपास कोई बस्ती या आबादी नहीं थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बस्तियां बन गई। उन्होंने कहा कि तत्काल तो इसका कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही एक ऊंचा दीवार बनाया जाएगा ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। গন্ধ আছে, রাবিশের গন্ধ, মাছের আঁশ, সেটা তো ফেলতে বলতে পারবো না, পৌরসভার থেকে ফেলানো হচ্ছে, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে। দম নিতে তো একটু কষ্ট হয়, তারপরে সন্ধ্যার সময় এগুলাতে যখন আগুন দেওয়া হয় এই গোটা ধোঁয়াটা একদম পাড়ার ভিতরে ঢুকে যায়, খুব গন্ধ, খুব গন্ধ হয়, তাতে দম নেওয়া খুব কষ্ট হয়ে যায়। এই নোংরা ফেলাতে ওই যে আগে তো প্রচণ্ড নোংরা ফেলতো, তখন কাউন্সিলরকে বলার পরে ওই যে পাঁচি দিয়ে দিল, এখন তো নোংরা ফেলে না, এখন ওই যে মরাটা কুত্তা গরু ছাগল সব আনে ফেলে এখানে, এটাই অসুবিধা। ওই যে গন্ধ টন্ধ আসে, মাছের আইসটা আনে ফেলে, এইটাই অসুবিধা। হ্যাঁ, এগুলো পরে ওই যে খাই আসে তারের মধ্যে, লাইনের তারে বসে বা গাছে বসে, ওগুলো পরে আসে বাড়িতে, বাচ্চা যে উঠোনের মধ্যে খাইতে বসলে ওই যে পড়ে গেল, এইটাই নষ্ট হয়ে গেল, এইটাই অসুবিধা। ওই তো ওই কুকুর ছাগলের গন্ধ, এমনি অন্য কিছু করে এখানে অসুবিধা হয় না, ওই যে সামনে অসুবিধা হয়। সমস্যায় ওরা নেই, সমস্যায় আমাদের ফেলেছেন বলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে দিয়ে 1,45,00,000 টাকার বিনিময়ে আমরা সেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের প্রাচীর নির্মাণ করেছি। গেলেই দেখতে পাবেন 3.5 বছরে আমাদের পৌরসভা এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছে, যাতে তাদের ভাতের থালাতে অন্তত উড়ে কোনো কাগজপত্র না পড়ে যায়, সেই ব্যবস্থাপনা আমরা অলরেডি করেছি। এখন কথা হলো ডাম্পিং গ্রাউন্ড আগে না বস্তিবাসী নাগরিকরা আগে? আমাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ড অনেক আগের। ডাম্পিং গ্রাউন্ড দেখেই ওরা চয়েস করেই এসছেন, কাজেই সমস্যাটা ওনারাই তৈরি করেছেন। এই সমস্যা নিরসনের জন্য রায়গঞ্জ পৌরসভা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। এটা নিয়ে কি কোনো মাস্টার প্ল্যানের? হ্যাঁ হচ্ছে, বললাম না, ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে সিগমা ফাউন্ডেশন এই কাজ করেছে এবং তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই সুরাহা, সেই সুফল তারাও পাবেন, সমস্ত নগরবাসী পাবে, পৌরসভাও তার সুফল পাবে। क्रिसमस की तैयारी में डूबा डुअर्स। ईसाई समुदाय के साथ साथ आमजन में भी भारी उल्लास। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इस बीच देश भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। ईसाई धर्मावलंबी ही नहीं, आम लोग भी क्रिसमस के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि छोटे बड़े बाजार क्रिसमस के सामानों से पट गया है। अलीपुरद्वार जिले के डुअर्स के हांसीमारा इलाके में भी इन दिनों लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दुकानों में क्रिसमस के सामान लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पूरा डुअर्स बड़े दिन के उल्लास में डूबा दिख रहा है। दुकानों में सेंटा क्लॉज, केक, ट्री स्टार आदि की बिक्री जोरों पर चल रही है। ब्रिटेन में मचा हाहाकार, दुनिया में बड़ा तनाव, मिला नया नाम यूरोप का बीमार। कोरोना वायरस का नया प्रकार मिलने के बाद ब्रिटेन का नया नाम यूरोप का बीमार देते हुए सोमवार को महाद्वीप के कई देशों ने उससे संपर्क काट लिया। ब्रिटेन में जहां इससे हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पूरी दुनिया फिर से तनाव में आ गई है। ब्रिटेन के सुपरमार्केट में आपूर्ति रुकती जा रही है। परिजनों के पास से आतुर लोगों के भय का माहौल है। पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा यहां मिलने वाले वायरस के नए रूप को देश के लिए बेहद खतरनाक बताने के बाद बाकी देश खुद को बचाने में जुट गए हैं।
इससे ब्रिटेन के हालात विकट होते जा रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने लंदन व आसपास के क्षेत्रों में करीब 1.60 करोड़ लोगों पर पाबंदियां सख्त कर दी है। वहीं क्रिसमस को लेकर दी जा रही छूट भी वापस ली जा रही है। कई यूरोपीय देशों ने यहां के लिए सामान परिवहन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सुपरमार्केट को हो रहा है, जिनके पास सप्लाई रुक गई है। इस बीच कोरोना वायरस के नए रूप से बचने के लिए दुनिया के करीब 43 देशों ने ब्रिटेन से संपर्क तोड़ दिया है। यूरोपीय देश फ्रांस ने भी ब्रिटेन से लगती अपनी सभी सीमाओं को बंद कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट, 6 महीने बाद आंकड़ा 20,000 के नीचे। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पिछले काफी वक्त से कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज भी कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी गई। आज कोरोना वायरस के मामले 20,000 से कम रिपोर्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 से नीचे पहुंची हो। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,75,116 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख से नीचे आ चुकी है। देश में धीरे धीरे कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2,92,518 हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,376 कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हुए। इसी के साथ देश में 96,36,487 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 301 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई। अब तक देश में 1,46,111 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौतें हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 95.64% पहुंच चुका है। वहीं कोरोना वायरस के कारण होने वाले मौतों की मृत्यु दर भी 1.45% हो चुकी है। अब तक देश में 16,31,70,557 कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब जा पहुंचा। अब तक 17 लाख से अधिक लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। एक साल से चले आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा दुनिया भर में 7,76,86,703 पहुंच चुकी है। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा 17,08,235 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कुछ देशों में संक्रमण का आंकड़ा पहले की तुलना में और तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ देशों में कोरोना मरीजों की संख्या में पहले से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश अमेरिका में यह आंकड़ा 1,84,54,659 हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या अमेरिका में 3,26,668 पहुंच चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे प्रभावित होने वाला देश भारत है। ब्राजील में भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। वहीं मेक्सिको, ब्राजील, रूस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दूसरा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश भारत में कोरोना वायरस के मामले 1,75,04,22 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,46,145 हो चुकी है। ब्राजील में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मामले बढ़कर 72,64,221 हो गई है। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा कुल 1,87,322 पहुंच चुकी है। ब्रिटेन से सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक निलंबित, सरकार ने कहा घबराए नहीं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद भारत सहित कई देशों ने एहतियात और जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों ने ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 23 से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप सामने आने के मद्देनजर 23 से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानें स्थगित रहेगी। भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली और इजराइल समेत
कुछ अन्य देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाले उड़ानों पर रोक लगा दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सभी एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया है। भूषण ने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यात्री को तत्काल क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल भर्ती करा लिया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यात्रियों को 7 दिनों तक घर पर क्वारंटाइन रहना होगा। इसकी निगरानी संबंधित राज्य या जिला प्रशासन करेगा। भूषण ने कहा कि ब्रिटेन के कुछ क्लस्टर इलाकों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन B.1.7 पाया गया है। यह तेजी से प्रसारित होने वाला स्ट्रेन है। इसकी वजह से संक्रमण की प्रोटीन संरचना में तेजी से आनुवंशिक बदलाव भी दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।